दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जो कि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल के बोर्ड में ये पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे इनको कि इन दोनों विधियों में क्या अंतर है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ये दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म यानी कि तीसरे चैप्टर के अंदर आते हैं 10th क्लास में। ये 8th क्लास से और 10th क्लास दोनों के लिए है, तो ध्यान दीजिए। तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, पहले बात समझिए, एक समीकरण दो समीकरण यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म यानी कि इनका जोड़ा। और जब तक दो समीकरणों का जोड़ा नहीं होगा तब तक हम इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तब देखिए, अगर एक एक्स होता है तो हम एक समीकरण से आंसर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई दो अगर हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई दो समीकरण या दो जोड़े चाहिए। ठीक है, तब देखते हैं। ये अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे पूछ ले जाए कि विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। ठीक है जी, तो आप देखिए कैसे करोगे। हम आपको पहले प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाते हैं। ऐसे प्रतिस्थापन विधि, इस विधि के अंदर क्या होता है कि ये जो समीकरण दे रखा है, जैसे x प्लस वाई बराबर 14, हम इसको x के सापेक्ष इसका प्रतिस्थापन करते हैं यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखिए, समझिए कैसे। इस y को अगर हम इधर ले जाएं तो ये प्लस की x की हो जाएगी माइनस की। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस के y। ठीक है जी, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई। अब फिर दूसरे से देखिए। ठीक है, दूसरे से देखिए, दूसरे से क्या निकल के आता है। ये हमारा फर्स्ट था, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है और इसको समीकरण नंबर 3 मान लो आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4। इसका x के सापेक्ष प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 4 प्लस के, ये किधर गया, y प्लस माइनस था, इधर आ गया तो प्लस हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखिए, समीकरण नंबर 4 का मान 3 में रखने पर, या आप ये कह सकते हो समीकरण नंबर 3 का मान 4 में रखने पर, या आप ये भी कह सकते हो कि x बराबर x की वैल्यू रखने पर समीकरण नंबर 3 और 4 में। तब देखिए, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। अब देखिए, x बराबर यहाँ कितना दे रखा है बताइए, x और x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस के y। तो x की जगह पे कितना रख दीजिए, 4 प्लस के y बराबर कितना है यहाँ पे, 14 माइनस के y। तब देखिए, y तो यहीं पर रहेगा तो y रह गया प्लस का, और ये y इधर आ गया तो ये भी y किसका हो गया, प्लस का। और ये 14 है और ये इधर गए तो प्लस के हैं, किसके हो जाएंगे, माइनस के 4। तो y जुड़ गए तो कितने हो गए, 2y, और बराबर 14 में से 4 गए तो कितना बचा बेटा, 10। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे y बराबर कितना बचा, 10/2, क्योंकि कोई भी चीज जब प्लस से होती है तो बराबर के इधर माइनस में आती है, और माइनस से होती है तो बराबर के इधर प्लस में जाती है। और कोई चीज अगर भाग में से आ रही है तो वो गुणा में जाएगी, और ये इसके गुणा में से जा रही है तो किस में जाएगी, भाग में। तो 2 पंजे 10, तो y बराबर कितना आ गया, 5। बात समझ में आई। अब y का मान आप किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो। तो चलिए, हम y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक, तो रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 4 क्या है हमारे पास, ये। तो x बराबर कितना है, 4 प्लस के y। तो x बराबर कितना आ गया, 4 प्लस के 5। तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो चुका है। अब इसी को हम विलोपन विधि से करके देखते हैं। ठीक है, किससे करेंगे, विलोपन विधि से। बात को समझिए बेटा, विलोपन विधि से। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है हमको, x प्लस के वाई बराबर 14 और x माइनस के y बराबर 4।
ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। देखिए जब विलोपन विधि से करते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि x और y इन दोनों में से कोई भी एक तरीके का होना चाहिए, यानी कि इक्वल, यानी कि बराबर होना चाहिए। या तो x x एक जैसा हो या y y एक जैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे x x भी एक जैसा है और y y भी एक जैसा है। तो इस कंडीशन में देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो क्या करते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस के वाई बराबर 4। देखिए अगर आप घटाने पर बोलेंगे, है ना, हम क्या बोले, घटाने पर तो बोल ही नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस माइनस है कट जाएंगे, तो क्या कहेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। चलिए तो प्लस के वाई से माइनस का वाई चला गया और इन दोनों को अगर हमने जोड़ा, एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए, 2x, और इनको भी प्लस कर लो तो 14 और 4 कितने हो गए, 18। तो x बराबर कितना आ गया, 18/2। तो x बराबर कितना आ गया आपका 9। ठीक है ना, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, x बराबर कितना आ गया 9। अब ये x का मान आप किसी में भी रख दो, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो या 2 में रख लो। चलिए समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तब रख दीजिए, तो x प्लस के वाई, x प्लस के वाई बराबर कितना दे रखा है, 14। तो x प्लस x की जगह पे कितना दे रखा है, 9, प्लस के y बराबर कितना हो गया, 14। तो y बराबर कितना निकल के आ गया, 14, और ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 9। तो y बराबर आपने क्या देखा, 14 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा, 5। तो आशा करता हूं कि ये विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें हम x के सापेक्ष इसका प्रतिस्थापन करते हैं और इसमें हम दोनों को इक्वल करके काट देते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सेकंड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में हमेशा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करके दिखाएंगे। आपका दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। तब देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक जी, और फिर से माना तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। तब देखिए हमें क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, तो 5 पेंसिल तो कितना है 5x, तो क्या माना हमने, एक का x माना तो 5 का कितना हो गया 5x, तो 5x हो गया पेंसिल के लिए, प्लस 7y माना है ना कलमों का मूल्य, तो 7y बराबर कितने रुपए है, 50 रुपए। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे में देखिए 7 पेंसिल है तथा 5 कलम है और दोनों का मूल्य कितना है 46 रुपए। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चाहे तो हम इसे प्रतिस्थापन से कर ले, चाहे हम इसे विलोपन से कर ले। तब चलिए पहले हम करेंगे इसको विलोपन विधि से। ठीक है जी, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तब देखिए हमको यहाँ पे क्या करना होता है, या तो x की जगह दोनों इक्वल हो या y की दोनों इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, दोनों अलग अलग है, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, किसी ऐसे नंबर की गुणा करेंगे जो दोनों जगह क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 पन्ना कितना हो जाएगा 33, और अगर इसमें हम 5 से गुणा करेंगे टोटल में तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। चलिए करते हैं, तो 5 सत्ते 35 है ना x, प्लस 7 7 49 y,
और 7 की 50 से गुणा करो तो 7×5 = 35, यानी कि 350। ठीक, अब देखिए, चलिए 5×7 = 35x प्लस इसमें कीजिए 25y बराबर 46 में 5 के गुणा कीजिए तो 5×6 = 30 की 0 हासिल के लिए 3 और 5×4 = 20, 20 और 3 = 23, कितने हो गए 230। चलिए अब कहेंगे हम घटाने पर, क्या बोलेंगे घटाने पर। तब क्योंकि एक काटना होता है तो दोनों प्लस किया तो एक इसे माइनस कर दो, तो ये क्या हो गया कट गया। ठीक है जी, और ये प्लस है ये भी क्या हो गया माइनस हो गया। तो चलिए घटाइए, 49 में से 25 गए तो कितने बचे, 5 में से 9 में से 5 गया 4 बचा, और 4 में से 2 गए तो 2 बचे, कितना बचा 24y बराबर, इसको भी घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। ठीक है जी, तब देखिए y बराबर कितना बचा 120 बट्टे कितना बचा 24, तो 24 पंजे कितने होते हैं 120, तो y बराबर कितना निकल के आ गया 5। बात समझ में आई, y क्या है हमारे पास कलम, तो एक कलम का मूल्य कितना आ गया 5 रुपए। अब ये y का मान आप समीकरण नंबर चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो चलो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए, तो ये हो गया 5x प्लस के 7y बराबर 50। तो y की वैल्यू रखो तो 5x प्लस के 7 गुणा y यानी कि 5, इनके क्या है दोनों गुणा में है, 5 बराबर 50। तो 5x प्लस के 5 सत्ते 35 बराबर 50, तो 5x बराबर 50 और ये प्लस के इधर गए तो ये कितने हो गए माइनस के 35, तो 5x बराबर कितना आ गया 50 में से 35 गए तो 15, तो x बराबर कितना आ गया 15 बट्टे 5, 5 तिया 15, तो हमने क्या देखा कि x बराबर कितना आ गया 3। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, के क्वेश्चन मिलते हैं। और हमें अभी हमने इसको ब्लोपन विधि से हल किया था, अब हम करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से हल, किससे प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें क्या दे रखा है कि मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य हमें पता नहीं है तो मान लिया x रुपए है, ठीक। फिर 7 कलमों का मूल्य हमें पता नहीं, तो इसी प्रकार से हम क्या कहेंगे एक कलम का मूल्य भी मान लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य था x, तो एक कलम का हो गया y रुपए, ठीक है। तब देखिए इसको रखिए, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस के 7 कलम यानी कि 7y बराबर क्या रुपए की है 50 रुपए की, ठीक है। और जबकि 7 कलम 7 पेंसिल और 5 कलम कितने रुपए की है 46 रुपए की। तो अब हम किससे करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो चलिए पहले समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष प्रतिस्थापन करते हैं, तो ये हो गया 5x बराबर, देखिए 50 है और ये 7y इधर गया तो किसका हो गया माइनस का, तो x बराबर कितना बचा 50 माइनस के 7y, और ये गुणा में से आ रहा है किस में जाएगा भाग में, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 को करिए, समीकरण नंबर 2 से देखिए ये दे रखा है हमको 7x बराबर 46 है और ये 5y इधर गया प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना बचा 46 माइनस के 5y बट्टे 7, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 4। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 का मान 4 में रखने पर, या समीकरण नंबर 3 का मान 4 में रखने पर, तो रख दीजिए, तो x की जगह पे कितना है 50 माइनस के x बराबर कितना है, यहाँ x की जगह पे रखा जा रहा है ये वैल्यू 50 माइनस के 7y बट्टे 5 और बराबर
एक्स के बराबर ये तो है ही है 46 माइनस के 5/7। चलिए, जब बराबर का चिन्ह हो तो क्या गुणा होती है, क्रॉस की। तो कर लीजिए, 7×5=35 यानी कि 350। ठीक है जी, 7×5=35, 350 और माइनस के सत्तू सत्तू 49y बराबर 5×5=30 की 0, हासिल को 3 और 5×4=20 और 3=23, 230 और 55 माइनस के 25y। ठीक है जी। चलिए देखिए, माइनस के हैं 49y और ये भी माइनस के हैं, इसको इधर ले लो तो किसके हो गए, प्लस के कितने हो गए, 25y बराबर 230 प्लस के हैं और ये किसके हैं, प्लस के, इधर गए तो माइनस के कितने हो गए, 350। 49 में से 25 गए तो माइनस के बचे 24y। ठीक है जी, कितने बचे, 24y और वो भी माइनस के ज्यादा है तो कितने बचे, माइनस के 24y। ठीक है, और इधर से देखिए कितने बचे, 350 में से 230 चले गए तो कितने बचे, माइनस के 120। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, y बराबर हो गया 120/24, 24×5=120। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5। अब ये y का मान आप समीकरण नंबर चाहे 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, चाहे 3 में रख लो, चाहे 4 में रख लो। तो चलिए हम समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। ठीक है, 4 में रखने पर तो देखिए क्या बचेगा। तो x बराबर कितना है हमारा समीकरण नंबर 4, 46 माइनस के 5/7। तो y की जगह पे कितना रखना है, 5। तो x बराबर कितना हो गया, 46 माइनस के 5 गुणा y की जगह पे 5/7। तो x बराबर कितना हो गया, चलिए 46 माइनस के 25/7। तो x बराबर कितना आ गया, 46 में के 25 का तो कितना बचा, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2/7, 7×3=21। तो भाई x बराबर कितना आ गया, 3। तो बात समझ में आई, हमने आपको विलोपन विधि से भी करके दिया और प्रतिस्थापन विधि से भी करके दिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अच्छे से समझिए और उतार लीजिए।